हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रितिमा। आज हम लोग लेक्चर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोलॉजी सेक्शन का एंड हम लोग डिस्कस कर रहे थे चैप्टर टिश्यू। सो आज के हम लोग टिश्यू चैप्टर से कवर करेंगे परमानेंट टिश्यू के बारे में एंड परमानेंट टिश्यू में हम लोग सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में डिस्कस करेंगे इन डिटेल। सो बिफोर स्टार्टिंग लेट्स सी द क्लासिफिकेशन। प्लांट टिश्यू जो है ये दो टाइप्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड सेकंड इज परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आपका वो टिश्यू है जिसके पास पावर ऑफ डिवीजन है एंड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के तीन टाइप्स हैं, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड लेटरल मेरिस्टेम। ये तीन टाइप्स कल हमने डिस्कस की थी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे परमानेंट टिश्यू के बारे में। परमानेंट टिश्यू जो है इसके जो सेल्स हैं दे आर इनकैपेबल ऑफ डिवीजन एंड जितने भी सेल्स होंगे आपके परमानेंट टिश्यू के वो क्या होंगे, मैच्योर्ड सेल्स। परमानेंट टिश्यू आगे दो टाइप्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन इज सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड सेकंड इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है इसके तीन टाइप्स हैं। पहला पैरेन्काइमा, सेकंड कोलेनकाइमा, थर्ड स्क्लेरेन्काइमा। Whereas अगर मैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की बात करूं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो है इट हेल्प्स इन द कंडक्शन ऑफ फूड मटेरियल और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की दो टाइप्स हैं। फर्स्ट इज जाइलम एंड सेकंड इज फ्लोएम। सो लेट्स टॉक अबाउट परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू possess definite shape, size and function. They have lost their power of division. So permanent tissue जो है आपका, उनकी जो shape, size, function ये क्या होता है, they have the fixed or the definite shape, size और function और इनके पास कोई भी power of division जो है वो नहीं होती है। सेकेंड पॉइंट, परमानेंट टिश्यू में बी लिविंग और डेड। जो आपका परमानेंट टिश्यू है वो लिविंग भी हो सकता है और डेड भी हो सकता है। इन केस अगर आपका परमानेंट टिश्यू जो है वो लिविंग होगा, उस केस में जो परमानेंट टिश्यू की सेल वॉल है वो थिन होगी और उसमें जो है साइटोप्लाज्म का कंटेंट जो है वो ज्यादा होगा। बट अगर आपका परमानेंट टिश्यू डेड है, उस केस में जो आपका सेल है उसकी सेल वॉल्स जो हैं वो थिक होगी और उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म का कंटेंट है वो क्या होगा, बहुत ही मिनिमम होगा या तो फिर एब्सेंट होगा। सो इस स्लाइड में हमने क्या डिस्कस किया, परमानेंट टिश्यू आपका वो टिश्यू है जिसके पास पावर ऑफ डिवीजन नहीं है। परमानेंट टिश्यू आपका डेड भी हो सकता है और लिविंग भी हो सकता है। अगर आपका परमानेंट टिश्यू डेड है तो उसकी जो सेल वॉल है वो थिक होगी और उसमें कोई भी साइटोप्लाज्म नहीं होगा। बट अगर आपका परमानेंट टिश्यू जो है वो लिविंग है, उस केस में जो आपकी सेल वॉल है वो थिन होगी और बहुत ज्यादा सेल के अंदर क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा। टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू। नाउ परमानेंट टिश्यू जो है आपका ये दो टाइप्स का है। फर्स्ट इज सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड सेकंड इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सो सबसे पहले हम लोग सिंपल परमानेंट टिश्यू की बात करेंगे। तो जो फर्स्ट बात जो हमारे माइंड में आती है कि सिंपल परमानेंट टिश्यू को इसी नाम से क्यों जाना जाता है, व्हाई इट इज नोन एज अ सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंस जो आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू है इस एक ही तरह के सेल्स का बना हुआ है। इट इज कंपोज्ड ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ सेल जिनका ओरिजिन और फंक्शन जो है वो कॉमन है। इस वजह से हम लोग सिंपल परमानेंट टिश्यू का नाम हमने से दिया है। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू को सिंपल परमानेंट टिश्यू इसलिए कहते हैं बिकॉज ये एक तरह के सेल्स का बना हुआ है जिनका ओरिजिन और फंक्शन क्या है, सेम है। नाउ टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू। नाउ सिंपल परमानेंट टिश्यू जो है आपका वो तीन तरह का है। पहला पैरेन्काइमा, सेकंड कोलेनकाइमा, थर्ड स्क्लेरेन्काइमा। नाउ ये जो आप अपनी स्क्रीन पे पिक्चर देख रहे हैं, दिस पिक्चर इज ऑफ पैरेन्काइमा। नाउ पैरेन्काइमा सेल्स जो हैं ये सारे थिन वॉल्ड होते हैं और इनकी जो शेप है वो आइसोडायमेट्रिक भी हो सकती है, स्फेरिकल भी हो सकती है, ओवल भी हो सकती है, सिलेंड्रिकल भी हो सकती है और रेक्टेंगुलर भी हो सकती है। और जो आपका पैरेन्काइमा टिश्यू है ये बेसिक पैकिंग टिश्यू है प्लांट बॉडी का। अगर आपसे पूछा जाए विच इज द बेसिक पैकिंग टिश्यू ऑफ प्लांट बॉडी, इन दैट केस यू हैव टू टेल दैट जो पैरेन्काइमा है ये बेसिक प्लांट टिश्यू है पैकिंग का और बेसिक पैकिंग टिश्यू है प्लांट्स में। सो नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा की तीन टाइप्स हैं। फर्स्ट इज स्टोरेज पैरेन्काइमा, सेकंड एरेन्काइमा, थर्ड क्लोरेन्काइमा। अगर आपका पैरेन्काइमा फूड मटेरियल को स्टोर कर रहा है, मींस इफ इट इज स्टोरिंग न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर, उस केस में जो पैरेन्काइमा होगा यू कॉल इट एज अ स्टोरेज पैरेन्काइमा। नेक्स्ट इज एरेन्काइमा। एरेन्काइमा जो है आपका ये सिर्फ एक्वेटिक प्लांट्स में प्रेजेंट होगा एंड ये जो है एरेन्काइमा ये बहंसी प्रोवाइड करेगा एक्वेटिक प्लांट्स को। नेक्स्ट इज क्लोरेन्काइमा। अगर आपके पैरेन्काइमा सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है उस समय आप उसे क्या कहेंगे, क्लोरेन्काइमा। आई एम रिपीटिंग इट अगेन, इफ पैरेन्काइमा सेल्स कंटेन क्लोरोप्लास्ट वी कॉल इट एज अ क्लोरेन्काइमा। और क्लोरेन्काइमा जो है इट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस और जो क्लोरेन्काइमा है वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज फंक्शंस। जो फर्स्ट फंक्शन इज जो आपका पैरेन्काइमा है इट एक्ट एज अ स्टोरेज टिश्यू और ये अपने अंदर फूड मटेरियल स्टोर करता है जैसे कि स्टार्च, फैट्स, प्रोटीन्स। इसके सिवाय जो पैरेन्काइमा है वो वेस्ट प्रोडक्ट्स को भी स्टोर करता है और कौन कौन से वेस्ट प्रोडक्ट्स को स्टोर करता है, टैनिन, गम्स एंड रेजिन्स। सी पार्ट
ये पैरेन्काइमा जो है वो रिजिडिटी प्रोवाइड करता है प्लांट बॉडी को। इसके सिवाय क्लोरेन्काइमा, आई एम रिपीटिंग अगेन, वो पैरेन्काइमा जिसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, आप उसे क्लोरेन्काइमा कहते हैं। जो क्लोरेन्काइमा है वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। एक्सेप्ट दिस, जो पैरेन्काइमा जो है ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है टू द प्लांट बॉडी। नाउ ऑन योर स्क्रीन द डायग्राम दैट यू आर सीइंग, ये डायग्राम है कॉलेनकाइमा सेल की। कॉलेनकाइमा सेल्स जो हैं ये थिक वॉल्ड होते हैं, इनमें न्यूक्लियस रहेगा, वैक्यूल रहेगी और सेल वॉल रहेगा। सो लेट्स टॉक अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स। जो आपका कॉलेनकाइमा है ये लिविंग टिश्यू है, इसकी जो सेल वॉल है ये थिन है और इनमें बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है सेलुलोज का। जो सेल्स हैं आपकी कॉलेनकाइमा के ये कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होंगे और इनके बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेसिस जो हैं वो नहीं होंगी। मीन्स इन कॉलेनकाइमा द इंटरसेलुलर स्पेसिस आर एब्सेंट। अगर मैं ट्रांसवर्स सेक्शन की बात करूं तो जो ट्रांसवर्स सेक्शन है कॉलेनकाइमा की वो सर्कुलर भी हो सकती है, ओवल भी हो सकती है और पॉलीगोनल भी हो सकती है। नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ कॉलेनकाइमा। फर्स्ट फंक्शन इज इट प्रोवाइड सपोर्ट, इलास्टिसिटी एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ टू द प्लांट बॉडी। सो फर्स्ट फंक्शन ऑफ कॉलेनकाइमा इज ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है और टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है प्लांट बॉडी को। बी पार्ट इज जो कॉलेनकाइमा सेल्स हैं ये शुगर मैन्युफैक्चर करते हैं और कुछ केसेस में ये अपने अंदर जो शुगर है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च स्टोर भी करते हैं। सी पार्ट कॉलेनकाइमा प्रेजेंट एट द मार्जिन्स ऑफ द लीफ रेजिस्ट द टियरिंग इफेक्ट ऑफ विंड। वो कॉलेनकाइमा जो लीफ की मार्जिन पे प्रेजेंट होगा वो रेजिस्ट करेगा टियरिंग इफेक्ट ऑफ विंड। जो नेक्स्ट हमारा टिश्यू है इट इज स्क्लेरेन्काइमा। नाउ इट इज अ डेड टिश्यू। जो आपका स्क्लेरेन्काइमा है ये डेड टिश्यू है, इसकी जो वॉल्स हैं वो थिक रहेंगी और इसकी वॉल्स की साइड पे लिग्निन की डिपोजिशन होगी। नाउ जितने भी आपके सेल्स हैं स्क्लेरेन्काइमा के वो क्लोजली पैक्ड होंगे और उनके बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेसिस नहीं होंगी और सेल्स के बीच में मिडल लैमिला, जिसको हम लोग सीमेंटिंग मटेरियल कहते हैं, मिडल लैमिला प्रेजेंट होगा और ये जो मिडल लैमिला है ये बना हुआ है पैक्टिन, लिग्निन और प्रोटीन से। आई एम रिपीटिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्क्लेरेन्काइमा वंस अगेन। स्क्लेरेन्काइमा आपका डेड टिश्यू है, इसकी जो सेल्स हैं स्क्लेरेन्काइमा के वो थिक वॉल्ड होंगे और वॉल्स के ऊपर लिग्निन की डिपोजिशन होगी और जो सेल्स हैं बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होंगे, इनके बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेसिस नहीं होंगी। जो दो सेल्स हैं उनके बीच में मिडल लैमिला प्रेजेंट होगा एंड ये जो मिडल लैमिला है इट एक्ट एज अ सीमेंटिंग मटेरियल और जो मिडल लैमिला है ये किसका बना होगा, इट विल मेड अप ऑफ पैक्टिन, लिग्निन एंड प्रोटीन। नाउ टाइप्स। जो आपके स्क्लेरेन्काइमा है इसके अंदर दो टाइप्स आती हैं, पहली फाइबर्स और दूसरा स्क्लेराइड्स। तो सबसे पहले हम लोग फाइबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जो फाइबर्स हैं ये लॉन्ग सेल्स होते हैं और इनकी जो शेप है वो नैरो होती है और एंड्स से ये पॉइंटेड होते हैं। फाइबर्स हमेशा बंडल में हमें मिलेंगे और ये अनब्रांच्ड होंगे। जितने भी फाइबर्स हैं ये डायरेक्टली डिराइव होते हैं फ्रॉम द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। नेक्स्ट इज स्क्लेराइड्स। स्क्लेराइड्स जो हैं आपके ये शॉर्ट सेल्स होंगे और ये कैसे होंगे, ब्रॉड। ये हमें स्मॉल ग्रुप्स में मिलेंगे या तो फिर इंडिविजुअली मिलेंगे। ये अनब्रांच्ड होंगे, मींस दे आर ब्रांच्ड, दे मे बी ब्रांच्ड एंड जितने भी आपके स्क्लेराइड्स हैं ये डेवलप होते हैं पैरेन्काइमा सेल से बाय द प्रोसेस ऑफ सेकेंडरी स्क्लेरोसिस। स्क्लेराइड्स के बारे में मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ। स्क्लेराइड्स शॉर्ट होते हैं, ब्रॉड होते हैं, ये इंडिविजुअली मिलते हैं हमें, ये ब्रांच्ड जो है ब्रांच्ड होते हैं और इसके सिवाय ये पैरेन्काइमा सेल से डिराइव होते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ सेकेंडरी स्क्लेरोसिस। नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा जो है ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्लांट बॉडी को। एक्सेप्ट दिस ये प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रोवाइड करता है सीड्स और नट्स को। जो स्क्लेरेन्काइमा फाइबर्स हैं कुछ प्लांट्स के जैसे कि फ्लैक्स, हेम्प, जूट, कोकोनट, दे आर ऑफ कमर्शियल इंपॉर्टेंस। So thanks for watching. This is all about today. Please like and subscribe the channel. Thank you.